आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम सीखने जा रहे हैं लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट TYBMS सैम 6 का ये सिलेबस है। क्वेश्चन पेपर 2018 नवंबर मंथ का ये पेपर है, इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। बेसिकली ये लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट इसके अंदर दो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। एक तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आता है 10 मार्क्स के लिए, एंड दूसरा आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आता है आपका अराउंड वही ये सेम 10 मार्क्स के लिए आता है, राइट। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में एंड 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज में 20 मार्क्स का यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आउट ऑफ द 75 मार्क्स, ठीक है, जिसमें 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एंड 15 मार्क्स का आपका राइट एंड शॉर्ट नोट। तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, अगर आपने ये तीन कॉन्सेप्ट पे अच्छी तरीके से ध्यान दिया तो दैट इज मीन्स आप यहाँ पे पास हो जाओगे, अच्छे खासे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। जस्ट लाइक 15 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव से 15 मार्क्स आपका राइट एंड शॉर्ट नोट, दैट इज में 30 मार्क्स ये हो गया, प्लस 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट इज में 50 मार्क्स 50 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपने सही तरीके से सम्स को सॉल्व किया, सही तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट किया और सही तरीके से आपने राइट एंड शॉर्ट नोट लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे वहां पे। टोटल 7 पेपर्स, ठीक है, टोटल 7 पेपर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने रेडी कर लिए, एक ही पेज पे रेडी कर लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। एंड नेक्स्ट थिंग कि मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एंड शॉर्ट नोट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उसको रिफर कर सकते हो। प्ले लिस्ट में सबका लिंक मिल जाएगा, सबका वीडियोस मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। आपके अदर जितने भी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, आप फाइनेंस से हो, मार्केटिंग से हो या HR से हो, ठीक है, सबका आपको लिंक मिल जाएगा, सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा ताकि आपको पेपर डाउनलोड करने में ईजी हो जाए। पेपर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका सोल्यूशन भी रिफर कर सकते हो, एंड इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मैंने बनाया हुआ है, और राइट एंड शॉर्ट नोट के लिए भी मैंने इंपॉर्टेंस वीडियोस बनाए हुए हैं। आप उसको रिफर कीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए आज का जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी 2018 नवंबर मंथ का ये पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें गिवन है, आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। क्वेश्चन गिवन इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज फ्रॉम 4th month to 8th month with a weight as 3 to 1. The largest weight is being assigned to the most recent period and current demand values. एंड यहाँ पे आपको मंथ गिवन है, पीरियड गिवन है, दैट इज मीन्स टोटल 8 मंथ गिवन है, एंड इसके अंदर आपको डिमांड गिवन है 7 मंथ का। आपको 8 मंथ का यहाँ पे फाइंड आउट करना है, देखिए वेटेड एवरेज फाइंड आउट करना है 4 to 8 मंथ का। क्वेश्चन लिखा है वेटेड मूविंग एवरेज फ्रॉम 4 to 8 मंथ, तो वेटेड मूविंग एवरेज इसका निकालना है हमें, ठीक है, 4 to 8 मंथ का, 4 to 8 मंथ का, क्लियर। एंड बस इतने ही करना है आपको, और ये 10 मार्क्स के लिए सिर्फ क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। करना कैसे, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट होंगे, देखिए मेथड क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये आपके चैप्टर नंबर 4 में से है, डिमांड फोरकास्ट में से, तो ये क्वेश्चन तो आते ही है हमेशा। तो आप क्या करते हैं, ये कॉलम को एक्सटेंड कर लेना है, इसमें 2 कॉलम हम और ऐड करेंगे जिसमें हम लोग 3 पीरियड मूविंग टोटल निकालेंगे, एंड देन इसके बाद फिर हम लोग 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज निकालेंगे, ठीक है। बेसिकली वेटेड मूविंग एवरेज के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। वैसे इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूलास नहीं है, लेकिन इसके स्टेप्स है, तो वो स्टेप्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कहता है कैसे, पहले ये देखेंगे। तो फर्स्ट अपना 3 पीरियड मूविंग निकालते हैं, यानी इसका टोटल निकालते हैं। तो कैसे निकालना है, आपको 3 पीरियड को ऐड करना है, 1 2 3 इसको ऐड करना है, और यहाँ पे 1 2 3 मंथ पे यहाँ पे डैश, आपको 4th मंथ से बोला हुआ है, 4th से 8 मंथ तक आपको काउंट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तीनों को ऐड करेंगे, 100 प्लस 120 प्लस 130, दैट इज में 350, ये 4th मंथ पे लिखना है। फिर आपको 100 को स्किप करना है फर्स्ट मंथ को, फिर सेकेंड मंथ से 1 2 3, ठीक है, इसको ऐड करना है, तो इसमें आएगा 395, राइट। फिर सेकेंड मंथ को स्किप करना है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को यहाँ पे काउंट करेंगे, इसको ऐड कर लेते, तो इसमें आंसर आएगा
405। फिर थर्ड मंथ को स्किप करेंगे, 4 से काउंट करते हैं 1 2 3 यानी कि 170 तक। इसको ऐड करेंगे तो इसमें आएगा 330 430 475 475। फिर नेक्स्ट 160 170 दैट इज 330 330 प्लस 200 तो 530। ओके, तो ये आ गया अपने पास। समझा? हमें क्या करना है, सबका टोटल करना है, 3 पीरियड को लेके ऐड करके फोर्थ पीरियड पे लिखना है। फिर ऐसे एक एक स्किप करके आपको नीचे जाना है। सेम यहाँ पे भी 3 मंथ को यहाँ पे स्किप करना है, 4 मंथ से 8 मंथ तक ही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, वेटेड मूविंग एवरेज के बेसिस पे जाएंगे। तो हमें अभी हम क्या करते हैं, 4 मंथ का यहाँ पे निकालते हैं वैल्यू, ठीक है, 4th मंथ का। तो इसमें आपको वेटेड गिवन है, 3 2 1 करके वेटेड गिवन है। यहाँ पे 3, ठीक है, 3 लिखा है तो दैट इज में 3 मंथ से लेंगे। यहाँ पे 130 है थर्ड मंथ पे डिमांड, प्लस 2 इंटू सेकेंड मंथ का डिमांड कितना है 120, प्लस फर्स्ट मंथ का डिमांड 100 है, ठीक है, एंड अपॉन में यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 1। चलो सबको सॉल्व करेंगे। 13 3 39, आप कैलसी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैनुअली करके बता दे रहा हूँ। एंड देन सबको अभी ऐड कर देंगे तो इसमें आएगा 6 7 730 डिवाइड बाई 6, ठीक है, तो 6 1 जा, फिर इसमें 6 2 जा, एंड देन डेसिमल में आंसर आएगा। तो कैलसी कर लेते हैं इसके लिए। तो 730 डिवाइड बाई 6, तो इसमें आ गया 121.67, तो 121.67, राइट। सेम इसी मेथड में हम 5th मंथ के लिए भी करेंगे। तो 3 इंटू, राइट, अब कैसे करना है इसको, सेम मेथड है यहाँ पे भी। फर्स्ट मंथ को यहाँ पे स्किप करना है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ यहाँ से ऐसे काउंट करना है। तो अपना थर्ड मंथ पे क्या आएगा, तीसरे प्लेस पे क्या आएगा अपना 145। तो 145 प्लस 2 इंटू 130 प्लस 1 इंटू 120 एंड डिवाइड बाई 3 प्लस 2 प्लस 1। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 145 145 इंटू 3 दैट इज में 435 प्लस 2 इंटू 130 दैट इज में 260 प्लस 1 इंटू 120, तो 120 आ गया एंड डिवाइड बाई 6। ओके, इसका सबका टोटल कर देंगे तो सबका टोटल आ गया 815 डिवाइड बाई 6। इसको डिवाइड बाई 6 करते तो इसका आंसर आएगा 135.83, तो 135.83, राइट। अब आपको 6 मंथ का करना है, ठीक है, 6 7 8 ऐसा आपको करना है। तो मतलब आपको 10 मार्क्स का समय है तो उसमें आपको स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपको कंटिन्यूसली करना है यानी कि 6 7 8 मंथ का निकालना है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इसी मेथड से। अगर आपने ये 2 स्टेप भी दिखा दिया इनफ है, ये 2 स्टेप दिखा दिया यहाँ पे आप करके बता रहे तो ये सब इनफ है। इसके आगे करने की जरूरत नहीं, मतलब 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ का इतना कैलकुलेशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिखा रहे तो वेल एंड गुड, नहीं दिखा रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मार्क्स 10 के 10 ही मिलेंगे, कोई इसमें ये मार्क्स कटेगा नहीं इसमें, राइट। कैसे करना है अभी आपको डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली हम कैलसी से करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली कैलसी के अंदर आपको मेमोरी प्लस का बटन दिया जाता है, मेमोरी प्लस और एमआरसी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये दो बटन आपके बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं इसमें, इस कैलकुलेशन के लिए। आप भी साथ में कैलसी ले लीजिए। कैलसी बेसिकली ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका मेमोरी प्लस और इक्वल का साइन यहाँ पे हो, एम प्लस इक्वल ऐसा साइन हो। तो इसमें क्या होता है आपका कि मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन दोनों एक साथ होते रहते हैं। कैसे कहते हैं ये मैं बताता हूँ। फर्स्ट 3 इंटू, ठीक है, कैलसी में अपना 3 इंटू कर लेंगे, ठीक है, 3 इंटू कर लिया। अभी हमें क्या करना है, सेकंड मंथ को स्किप करना है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ पे क्या है 160, तो 3 इंटू 160 कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट। फिर मेमोरी प्लस का बटन, देखो मैं कुछ प्रेस नहीं किया, सिर्फ मेमोरी प्लस का बटन प्रेस किया, 480 आया मेरे पास अभी। फिर इसके बाद डायरेक्टली मैंने 2 इंटू करना है, ठीक है, 2 इंटू कितना 145, तो 145। फिर अगेन मेमोरी प्लस, राइट। फिर 1 इंटू 130 130, तो इसमें मेमोरी प्लस ये आ गया 130। फिर इसके बाद आपको क्या करना है एमआरसी, एमआरसी किया तो 900 आ गया, मतलब मेरा टोटल वैल्यू कितना आएगा 900 आ गया। एंड इसको डिवाइड बाई मैं करूंगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 150, राइट। तो ये 150 आ गया मेरे पास, तो 150 में यहाँ पे लिखता हूँ।
ओके, सेम इसी मेथड में आपको आगे जाना है। तो मैं यहाँ पे अगेन कहता हूँ 3 इंटू, अभी मुझे थर्ड मंथ को स्किप करना है, यहाँ से 170 से काउंट करना है। तो 3 इंटू 170 मेमोरी प्लस, फिर 2 इंटू 160 मेमोरी प्लस, फिर 1 इंटू 145 मेमोरी प्लस, ठीक है। और एमआरसी कर दूंगा तो मुझे इसका टोटल वैल्यू मिल गया 975। 975 को 6 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो आंसर मुझे मिल गया यहाँ पे 162.5। राइट, देखो यहाँ पे ये कैलसी, मेमोरी प्लस और एमआरसी मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया, क्योंकि जो मेरा कैलकुलेशन पार्ट है वो आराम से हो जा रहा है। ठीक है, मुझे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है मैनुअली बेसिस पे, सब मेरा यहाँ पे कैलकुलेटर के बेसिस पे हो जा रहा है। तो 3 इंटू, अभी यहाँ पे 200 लेंगे, फिर मेमोरी प्लस 2 इंटू 170 मेमोरी प्लस, फिर 1 इंटू 160 एंड मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद एमआरसी, तो इसका आंसर आ गया 1100 एंड डिवाइड बाई 6, इसका आंसर आएगा 183.3। ओके, तो ये आ गए वैल्यूज मेरे पास, ठीक है। अब हम इसका टोटल कर देंगे, ये दोनों कॉलम का आपका टोटल करना है। 350 प्लस 395 प्लस 405 प्लस 475 प्लस 530 प्लस, तो इसका टोटल आ गया 2155। एंड नेक्स्ट थिंग इसका कहते हैं 121.67 प्लस 135.83 प्लस 150 प्लस 162.5 प्लस 183.33, तो इसका आंसर आएगा 753.33। ओके, तो यहाँ पे ये सब मेरा कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको क्या करना था, 4 से लेके 8 मंथ तक का 3 पीरियड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसके साथ साथ हमें 3 पीरियड का मूविंग निकालना था, मूविंग टोटल, तो ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। 5+ की जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया कि किस मेथड में करना है। अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने पार्ट कैलसी से किया, अगर आपको कैलसी का नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसी मेथड में जाइए, देखिए कोई बात नहीं है, आपको ये कीजिए, आपका आपस आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए। इस वीडियो में, इस लेक्चर में मुझे आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सी एक्सप्लेन करना था। अब मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जो कि ये भी 10 मार्क्स के लिए है। और ये जो कॉन्सेप्ट है या जो क्वेश्चन है ये आपका ईओक्यू से है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से पूछा गया क्वेश्चन है। और ये 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं। आप 7 ईयर्स के पेपर्स देख लो, 7 ईयर्स का पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप 2018 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर्स है सबका अगर आप देख रहे हो पेपर्स, तो सब में ये 2 क्वेश्चन आपको पूछे ही गए, यानी कि ईओक्यू में से और डिमांड फोरकास्टिंग से, ये मूविंग एवरेज वाला सम्स। तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, 20 मार्क्स का सम्स है ये, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।